एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था कि मोनार्की किस टाइप की गवर्नमेंट होती है, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे अनदर टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए, डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और सक्सेसफुल गवर्नमेंट है। अब इसमें मैंने आपको बार बार इस चैप्टर में पहले भी बताया है कि डेमोक्रेसी क्या होती है स्टूडेंट्स। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें रूलर्स को कौन लोग इलेक्ट करते हैं, हम लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। तो जो आम लोग होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं, जो हमारे रूलर्स होते हैं वो आम लोगों के द्वारा क्या होते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, और वही क्या होते हैं, सरकार बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जहाँ पर जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूज़ हो रही है, तो वो है हमारी यूएसए और इंडिया, ठीक है स्टूडेंट्स। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर, वो क्या है, डिक्टेटरशिप। तो देखिए स्टूडेंट्स, डिक्टेटरशिप का क्या मतलब है। तो डिक्टेटरशिप का ये मतलब है अ सिंगल पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। या तो एक सिंगल पर्सन या फिर एक छोटा सा ग्रुप हो सकता है लोगों का, जो क्या करती है, कंट्री पे रूल करती है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं डिक्टेटरशिप। नो इलेक्शन आर हेल्ड, इलेक्शंस होते ही नहीं हैं। और जो पीपल होते हैं उनके पास कोई एक ऐसा कुछ होता भी नहीं है कि वो क्या बोल दे, वो फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट कैसे रूल करेगी लोगों पर, उसको बताए, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है डिक्टेटरशिप में। द डिक्टेटर्स विल एंड वर्ड इज़ द लॉ। डिक्टेटर्स की इच्छा, और अगर डिक्टेटर्स ने कुछ कह दिया तो वही क्या हो जाएगा, वो एक लॉ बन जाएगा, वो एक रूल बन जाएगा। ही और शी एक्सरसाइजेज एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस। जैसे भी गवर्नमेंट हमारी कंट्री को गवर्न किया जाता है, तो जो डिक्टेटर होता है या फिर जो एक लड़की डिक्टेटर बनती है, तो उसके पास हर टाइप की पावर होती है। जैसे पास्ट में एडोल्फ हिटलर का नेम तो हमने सुना ही हुआ है। तो जो एडोल्फ हिटलर है, ये क्या थे, ये डिक्टेटर थे जर्मनी के, हैं। और आज एक ऐसी कंट्री है जो डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल है, तो वो है स्टूडेंट्स नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का तो आप सबने सुना ही होगा, किम जोंग है वहाँ के डिक्टेटर। और जो है ये एक ऐसे पर्सन है, यहाँ पर जैसे जब कोरोना फैला था ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक केस आ गया था कोरोना पॉजिटिव, तो उस पर्सन को किम जोंग ने गोली मार दी, यानी कि मार दिया गया ताकि जो उस कंट्री में कोरोना ना फैले। तो मतलब किस टाइप का जो है, इतना ज़्यादा बुरा जो मान सकते हैं, अलग टाइप का जो रूलर है वो क्या है, किम जोंग है, और वो कहाँ पर है, नॉर्थ कोरिया में है। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। मतलब क्या है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में, डेमोक्रेसी में किस टाइप से गवर्नमेंट को मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो देखिए, इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाई करती है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है उसके सिटीजन्स को किस चीज़ की, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है स्टूडेंट्स, कि कोई भी एडल्ट है, यानी कि कोई भी पर्सन है जो 18+ है, तो उसके पास क्या है, वोट देने का अधिकार है। एवरी एडल्ट अबव, ये आ ही गया स्टूडेंट्स की मतलब हर जो है, कोई भी एडल्ट है अगर वो 18 साल से ऊपर है तो उसके पास वोट देने का अधिकार है। और इंडिया में वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। इलेक्शन जो होते हैं हर 5 ईयर्स के बाद होते हैं, 2 लेवल्स पर होते हैं, एक तो होता है सेंटर और एक होता है स्टेट, जहाँ पर लोगों की मर्जी होती है वो किस को अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे, वो किसको चुनेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। और इफ़ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाई विद द गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, और अगर लोग जो हैं सरकार की परफॉर्मेंस, सरकार ने जो भी उन 5 सालों में किया उससे लोग खुश नहीं हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में उस गवर्नमेंट को हटा सकते हैं। Thus, democracy ensures that the government remain answerable and responsible to the people of its action। मतलब क्या है, डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करती है, डेमोक्रेसी हमें बताती है कि अगर गवर्नमेंट है तो वो क्या होगी, लोगों के प्रति आंसरेबल होगी। अगर गवर्नमेंट ने कुछ गलती की है तो लोगों को उसका जवाब देना पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट है वो क्या होगी, उसके किए से रिस्पॉन्सिबल होगी, किनके लिए, लोगों के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको समझ आ गया। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए, कुछ टाइप की मूवमेंट सिलाई गई है जिसका जिक्र जो है आपकी बुक्स में आया हुआ है, तो हम पढ़ लेते हैं। द
सफ्रगेट मूवमेंट। तो ये सफ्रगेट मूवमेंट क्या है? सफ्रेज का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? इसका मतलब है राइट टू वोट इन अ इलेक्शन। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार इलेक्शन में। टुडे सफ्रेज इज राइट टेकन फॉर ग्रांटेड बट दिस वाज नॉट ऑलवेज सो। फॉर अ लॉन्ग टाइम वुमेन्स वर नॉट अलाउड। मतलब क्या है कि हमें पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि सभी के पास वोट देने का हक है, लेकिन क्या होता है कई बार जो है वुमेन्स को वोट देने की परमिशन नहीं होती। ठीक है, इट वॉज थॉट दैट वुमेन वर नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन, क्योंकि जो है ये माना जाता है कि जो वुमेन्स होती है वो डिसीजन नहीं ले सकती। वुमेन वर सपोज टू स्टे एट होम। ये सोचा जाता है कि वुमेन जो है उनको घर पर ही रहना है और अपनी फैमिली को संभालना है। मैन क्लेम दैट वुमेन हु टुक पार्ट इन पॉलिटिक्स। मैन ये सोचते हैं कि अगर कोई ऐसी औरत है, ऐसी वुमेन है जो पॉलिटिक्स में पार्ट लेती है तो वो क्या है, वो अनफेमिन है। ठीक है, यानी कि वो वुमेन ही नहीं है। एंड डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ द हाउस बाय आर्गुइंग। और क्या कर सकती हैं, लड़ाई झगड़े से अपने परिवार का जो सुख है, चैन है, उसको ख़त्म कर सकती हैं। दीज आर द स्टीरियोटाइप्स विच यूज टू ओप्रेस वुमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस टाइप की जो बातें हैं ये क्या है, वुमेन्स को ओप्रेस करने के लिए बनाई गई हैं बहुत टाइम से। जो सफरगेट मूवमेंट है ये क्या है, नेम गिवन टू द स्ट्रगल। ये नेम दिया गया ऐसी स्ट्रगल को टेक अप बाय द वुमेन, जो वुमेन्स ने स्टार्ट करी। किसके लिए? क्योंकि वो डिमांड कर रही थी वोट देने के अधिकार के लिए। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम वर्ड सफरेज। और इसको, इस मूवमेंट को नेम कहाँ से मिला है? सफरेज वर्ड से मिला है, जिसका मतलब है टू वोट। दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1848। इस मूवमेंट को 1848 में स्टार्ट किया गया यूएसए में। द फाइट फॉर सफरेज फॉर वुमेन, यानी कि वुमेन्स के लिए वोट देने के अधिकार की लड़ाई, सून स्प्रेड टू सेवरल कंट्रीज़। बहुत जल्द जो है यूरोप की कुछ कंट्रीज़ में फैल गई, अमेरिका में फैल गई, ऑस्ट्रेलिया में फैल गई। इन 1902 ऑस्ट्रेलिया एंड इन 1920 द यूएसए अलाउड वुमेन टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम। 1902 में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार और 1920 में यूएसए ने पहली बार वुमेन्स को वोट देने के लिए परमिशन दी। इन ब्रिटेन वेयर द मूवमेंट गैदर्ड स्ट्रेंथ टूवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। और ब्रिटेन में कभी अधिकार मिला वुमेन्स को? एंड कब हो गया? 19th सेंचुरी का तब मिल गया था। एजुकेटेड वुमेन ओवर द एज ऑफ 30 वर अलाउड टू वोट इन 1918। और जो क्या हुआ था ब्रिटेन में, जो औरतें जो हैं वुमेन्स जो 30 की एज के अबव है उनको क्या है, और वो पढ़ी लिखी हैं, उनको क्या है वोट देने का अधिकार दिया गया। इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाज अडॉप्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम मतलब 1947 के टाइम पे क्या हुआ, इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपना लिया गया। सो वुमेन हैव द राइट टू वोट फ्रॉम द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। और जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया में पहले ही इलेक्शन से वुमेन्स अपना वोट दे सकती थी, बिकॉज ये इंडिया का काफ़ी अच्छा सिस्टम है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू कोई भी ऐसा पर्सन जो 18 ईयर से अबव है वो वोट दे सकता है, चाहे वो मैन है, चाहे वो वुमेन है, चाहे वो हायर कास्ट से है, चाहे वो लोअर कास्ट से है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, द एंटी एपरेट मूवमेंट। तो एंटी एपरेट मूवमेंट क्या है? इन वाइट रूल्ड साउथ अफ्रीका। जब साउथ अफ्रीका में गोरों का राज था, वाइट पीपल्स का रूल था, बिटवीन द ईयर्स 1948 एंड 1994 के बीच में नॉन वाइट पीपल वर नॉट अलाउड टू लिव इन एरियाज ऑक्यूपाइड वाइट पीपल। और जो नॉन वाइट पीपल होते, जो काले लोग होते थे, उनको जो जहाँ पर वाइट पीपल रहते थे वहाँ पर रहना अलाउड नहीं था। दे हैड सेपरेट स्कूल, उनके लिए सेपरेट स्कूल्स थे, सेपरेट पब्लिक फैसिलिटीज़ थी। ठीक है, दे वर डिनाइड बेसिक ह्यूमन राइट्स, उनको जो बेसिक जो राइट्स मिलते हैं लोगों को वो भी उनके पास नहीं थे, और पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं थे। दे वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स, इनको अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता था, छुआछूत की तरह किया जाता था कि अगर हमने इनको छू लिया तो हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। दिस पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक्स बाय द वाइट, इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो है वाइट्स के द्वारा किया जाता था ब्लैक्स को। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। इसी को क्या बोला गया? अपार्थेड बोला गया। अपार्थेड का मतलब है अपार्टनेस, मतलब किस लैंग्वेज में है ये? अफ्रीकन्स लैंग्वेज में, अफ्रीकन्स। ठीक है, द एंटी अपार्थेड मूवमेंट्स वर लॉन्च्ड बाय द, आगे रीड करते हैं हम, बाय द ब्लैक्स ऑफ साउथ अफ्रीका टू फाइट अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन। अब अपार्थेड मूवमेंट को ब्लैक्स के द्वारा लॉन्च किया गया साउथ अफ्रीका में, ताकि वो इस डिस्क्रिमिनेशन, गोरे और कालों के बीच में इतना बड़ा भेदभाव जो किया जा सकता था उसको रोक सके, हटा सके।
दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय नेल्सन मंडेला। इस मूवमेंट को नेल्सन मंडेला जी ने हैंडल किया। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? अफ्रीका नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे। मंडेला वॉज सेंट टू प्रिजन। मंडेला को जेल भेजा गया। किसके लिए? 27 ईयर्स के लिए, 27 ईयर्स के लिए। किनके द्वारा भेजा गया? साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट ने भेजा। किसके लिए? ताकि वो इस एंटी अपार्थाइड मूवमेंट में अपना योगदान दे सकें। जो ब्लैक है उनको फ्रीडम मिल गई और उनको राइट मिल गया अपनी गवर्नमेंट का। वो कब मिला? 1994 में। जो ब्लैक्स है साउथ अफ्रीका के, वो वोट करने लगे पहले इलेक्शन में अपने। कब से? 1994 से। द इलेक्शन वॉज वोन बाय नेल्सन मंडेला। जो इलेक्शन है वो किन्होंने जीत लिया? नेल्सन मंडेला ने जीत लिया। ही फॉर्म द फर्स्ट मिक्सड रेस गवर्नमेंट। वहाँ पर जो है गोरे और कालों से पहली जो साउथ अफ्रीका की एक मिक्स्ड गवर्नमेंट मिली। ठीक है, जिसमें जो है ब्लैक और वाइट दोनों को सेम टाइप के क्या थे? अधिकार थे, राइट्स थे। ये जो 2 मूवमेंट्स है, सफ्रेगेट मूवमेंट एंड एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिसने क्या बताया हमें? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की पॉलिसीज़ बताई। अब हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ अ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो हर जो कंट्री है ना स्टूडेंट्स, वहाँ के अगर वो कंट्री को ढंग से रूल करना है तो वहाँ पर डेमोक्रेसी होनी ही चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या करती है? अपने लोगों को इंश्योर करवाती है, उनको विश्वास दिलाती है कि अगर सरकार से कोई गलती होगी तो क्या होगी? सरकार आंसरेबल होगी, जवाब देगी पीपल्स को। और जो सरकार है वो पीपल्स की हर टाइप में मदद करेगी, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी लोगों की। तो मतलब क्या है कि अगर हमें कंट्री में एक अच्छा गवर्नेंस सिस्टम चलाना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसकी? डेमोक्रेसी की। तो ये जो हमारा चैप्टर है आज कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।